हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं प्रदीप आजिया सर आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ये आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित इन्फॉर्मेशन है। आप सभी बच्चों के पेरेंट्स भी आपकी बोर्ड एग्जाम को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं और आप लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर भी बहुत सारी अफवाहें लगातार आ रही हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो। इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चिंता पेरेंट्स को हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि उनको अपने बच्चों का भविष्य आगे दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार अपने बच्चे एग्ज़ाम देंगे, कैसा रिजल्ट आएगा। ये सारी बातें हैं। आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए किस प्रकार से तैयारी करनी है, सेंटर पर कैसे जाना है, आपको क्या क्या लेकर जाना है, आपको कौन सा पेन यूज करना है, आपको ये सारी बातें यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में। इस वीडियो को देखने के बाद में भी अगर आपके कोई डाउट्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन दिल्ली जो है, इसके एडमिट कार्ड जो दिए गए हैं उसका एक परफॉर्मा मैंने तैयार किया है। इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके रोल नंबर दिए होते हैं। यहाँ पर आपके रोल नंबर दिए होंगे, फिर डीओबी 10th क्लास के एडमिट कार्ड में होंगी, 12th क्लास के एडमिट कार्ड में डीओबी हाइड कर रखी है। उसके बाद में स्कूल नंबर, ये स्कूल नंबर जो होता है वो सीबीएसई का नंबर होता है और जिस स्कूल में आप पढ़ रहे हैं ये उस स्कूल का नंबर है। फिर आता है सेंटर नंबर, जहाँ पे आपका एग्जाम होना है, जहाँ पर आपका सीबीएसई का सेंटर आया है उस सेंटर का नंबर होगा यहाँ पर। फिर रोल नंबर वर्ड्स में लिखे होंगे, ये आपको आपके आंसर शीट में लिखने होते हैं। यहाँ पर आपका फोटो होगा और यहाँ पर एक क्यूआर कोड स्कैन करने का होगा। तो क्यूआर कोड को स्कैन करके उससे पूरी जानकारी आपकी मिल सकती है। फिर उसके बाद में एग्जामिनेशन नेम होगा, कैंडिडेट नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एग्जाम सेंटर जो भी आपका आया है, और कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी में हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो भी बच्चे हैं वो बच्चे आएंगे, आगे इनकी बात होगी अलग से। और एडमिट कार्ड आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके एडमिट कार्ड में है। सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं, यहाँ पर कॉलम बने हुए हैं इस प्रकार से, उसमें आपको सब्जेक्ट कोड दिए हुए हैं, सब्जेक्ट नेम, मीडियम और डेट, जिस डेट को आपकी एग्जाम है, ये सब कुछ आपके एडमिट कार्ड में दिया गया है। तो आप इनको बहुत अच्छे से ध्यान से देख लें कि सारी इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। इसके बाद में आपके एडमिट कार्ड पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, मैं इनका हिंदी वर्जन आपके लिए लेके आया हूँ, जिनका पालन आपको करना जरूरी है। तो सख्ती से पालन करने योग्य महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं, वो आपके एडमिट कार्ड पे भी हैं। क्या है? कृपया प्रवेश पत्र में उल्लेखित सभी विवरण और विषयों की सत्यता की जांच कर लें। जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं आपके और जो भी आपका डाटा दिया गया है इसमें, वो सही है या नहीं है, वो आप जरूर चेक कर लें एक बार। उसके बाद में कहा गया कि भारत और विदेश में परीक्षा समय सुबह 10:30 बजे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 10:30 बजे शुरू होगा। 10 बजे के बाद प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। आपको परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले यानी 10 बजे परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। परीक्षा का समय, तारीख अपने डेट शीट में जांच लें। इसके बाद किसी उम्मीदवार को अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर कोई ऐसे सोचे कि आज मेरी एग्ज़ाम थी और ये नहीं दे पाया तो मैं दूसरे दिन जाके एग्ज़ाम दे लूँ, ऐसा नहीं हो सकता इसमें। साथ ही परीक्षा समाप्त होने से पहले किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा केंद्र छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जब आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम है, 10:30 बजे से 1:30 तक आपका एग्जाम होगा, तो 1:30 से पहले आपको सेंटर से नहीं छोड़ा जाएगा। थर्ड पॉइंट आपका दे रखा है, यदि किसी छात्र की पीडब्ल्यूडी श्रेणी हाँ है यानी यस में है, तो ऊपर जो पीडब्ल्यूडी की बात हुई थी अभी हमारी, पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर बात हुई थी कि पीडब्ल्यूडी जो श्रेणी है, ये अगर यहाँ पर यस लिखा है, ठीक है, तो आपको सेंटर पर कुछ विशेष सुविधाएं मिलती हैं कि आपका रूम जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे ही होगा, ठीक है, और भी बहुत सारी जो भी सुविधाएं उनको मिलती हैं वो होंगी। तो केंद्र अधीक्षक परीक्षा केंद्र को आवंटित उम्मीदवारों की सूची में उल्लेखित छात्रों को वांछित छूट की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। फिर है, कृपया पर्यवेक्षकों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। जो भी इन्विजिलेटर हैं वहाँ पर, उनके द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं उनका आप जरूर पालन करें। और विशेषकर अपनी उत्तर पुस्तिका में जब आप रोल नंबर लिखेंगे और प्रश्न पत्र का सेट लिखते हैं, 1 2 3 जो भी आपका क्वेश्चन पेपर का सेट आता है वो लिखते हैं, उस समय आप जरूर ध्यान रखें और जो आपके पास सेट है वही आपको लिखना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में मोबाइल, चैट जीपीटी और अन्य संचार उपकरण परीक्षा केंद्र पर ले जाने की अनुमति नहीं है। यदि आप किसी भी अनुचित व्यवहार में शामिल होते हैं तो आप पर अनुचित साधन गतिविधियों के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और तद अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई भी मोबाइल या उससे संबंधित उपकरण जो है वो आप नहीं लेके जा सकते। अगर ऐसा हुआ और आप कहीं पर पकड़े गए तो आपका एग्ज़ाम निरस्त कर दिया जाएगा और अगले 3 साल तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है या और कोई पनिशमेंट जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो आप 3 साल तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। तो ऐसा आपको नहीं करना है कुछ भी। बहुत अच्छे से आपको वहाँ पर व्यवहार करना है। अगला पॉइंट है, सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए फर्जी वीडियो और संदेशों पर विश्वास नहीं करें। अफवाहें फैलाने और प्रसारित करने के लिए आप पर अनुचित साधनों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसी बात के लिए मैं कह रहा था कि पेरेंट्स भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि वो लगातार न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं कि कभी वो बता रहे हैं कि सीबीएसई का पेपर आउट हो गया, पेपर पहले आने लग गए, पेपर बिकने लग गए। तो ये सारी अफवाहें हैं। सोशल मीडिया पर ऐसी अफवाहें जो हैं इनको आप भी प्रसारित ना करें। यानी आप चाहे व्हाट्सअप हो या टेलीग्राम हो, किसी भी माध्यम से आपको किसी दूसरे फ्रेंड के पास ऐसी बातें ना शेयर करनी है ना फॉरवर्ड करनी है। अगर ऐसा हुआ और आप इसमें लिप्त पाए गए तो आपके ऊपर अनुचित साधनों के तहत जो मामला दर्ज किया जाता है उसमें आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो इसका विशेष आप ध्यान रखें। कोई भी अफवाह जो आती है उसको आप फॉरवर्ड ना करें। नेक्स्ट पे देखते हैं, आपको केवल नीला, रॉयल ब्लू पॉइंट या जेल, फाउंटेन पेन, पेंसिल, इरेजर, स्केल, शॉर्पनर, ज्यामिति उपकरण जो भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में उपकरण होते हैं, चाहे वो डी हो, स्केल हो, ठीक है, ये सारे जो भी आपके, और कलर आप ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि केवल और केवल नीला पेन ही आप यूज करेंगे। पहले ब्लैक पेन का भी आता था, लेकिन इस बार ब्लैक पेन का यूज हटा दिया गया है। तो आप विशेष ध्यान रखें, ब्लैक पेन का आप यूज ना करें। केवल और केवल ब्लू पेन का ही आप प्रयोग एग्जाम में करेंगे, ध्यान रखें। नोट दे रखा है एक, क्या नोट है, एक पारदर्शी थैली में उपरोक्त साधन जो पॉइंट नंबर 7 में दे रखे हैं, ये सभी साधन प्रवेश पत्र और स्कूल के पहचान पत्र के साथ आप एक पारदर्शी थैली ले लें या पाउच ले लें जिसमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। आप एक कार्डबोर्ड भी ले सकते हैं, वो भी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। कार्डबोर्ड ले सकते हैं। हो सकता है कहीं पर डेस्क जो है आपके सेंटर पर पुरानी डेस्क हो और वहाँ पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ हो तो आपको एग्जाम में लिखते समय थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अपना कार्डबोर्ड लेकर जाएं और वो भी ट्रांसपेरेंट लेकर जाएं, ध्यान रखना है इसका। फिर 8वां पॉइंट दिया गया है, यदि आप नियमित अभ्यर्थी हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपको परीक्षा में शामिल होने के लिए स्कूल यूनिफॉर्म पहननी चाहिए। स्कूल यूनिफॉर्म के बगैर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप स्कूल यूनिफॉर्म पहन के जाएंगे। अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो आप हल्के कपड़े ही पहनकर जाएं। इसमें आप जो है वो डेनिम की जैसे जैकेट वगैरह पहन ली, मोटे बटन लगे हुए हैं, ऐसी आपको नहीं पहननी। बहुत ही सिंपल आपको पैंट शर्ट और स्वेटर पहन के जानी है। लड़कियां जो है वो सलवार कुर्ते और स्वेटर पहन के जा सकते हैं या पैंट शर्ट पहन के जा सकते हैं, तो वो बिल्कुल सिंपल होने चाहिए, ठीक है। फिर अगला पॉइंट है, नियमित और निजी प्राइवेट दोनों उम्मीदवार ऊपर लिखित विषयों में ही परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हों। जो भी आपके सब्जेक्ट ऊपर दिए गए हैं एडमिट कार्ड में, उसी दिन आपको सेंटर पर आना है। उसके अलावा आपको सेंटर पर नहीं आना है, चाहे वो नियमित हों या प्राइवेट विद्यार्थी हों। फिर अगला पॉइंट है, यदि प्रश्न पत्र में कोई अस्पष्टता पाई जाती है तो सीबीएसई द्वारा अपनी नीति के अनुसार इसमें संशोधन किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और अगला लास्ट पॉइंट है, प्रश्न पत्र का अंग्रेजी संस्करण ही सही माना जाएगा। मान लो आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसमें आपको हिंदी वाले में थोड़ी सी मिस्टेक कुछ लग रही है, तो आप अंग्रेजी वर्जन उसका पढ़ लें, और अगर अंग्रेजी जो उसका संस्करण है तो वो ही सही माना जाएगा, अंग्रेजी वाला ही। इसका आप विशेष ध्यान रखें। आप वहाँ पर सेंटर पर जाएंगे तो आपको पानी की व्यवस्था मिलेगी, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि आपका समय खराब नहीं हो तो आप आधा लीटर की बोतल जो कि ट्रांसपेरेंट हो वो लेकर जा सकते हैं। ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, पारदर्शी होनी चाहिए। आधा लीटर की बोतल आप लेकर जा सकते हो अपने साथ में। आपको बहुत सारी बातें मैंने यहाँ पर जो आपके एडमिट कार्ड में थी वो बता दी हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी आपको बातें ध्यान रखनी है कि आपको टाइम पर जाना है। इसमें भी लिखा हुआ है कि आपको 10 बजे के बाद एंट्री नहीं दी जाएगी, तो आप 10 बजे के पहले लगभग 10-15 मिनट पहले ही आप सेंटर पर चले जाएं। एक दिन पहले आप सेंटर को देख के आ जाएं कि कितनी देर आपको अपने घर से जाने में लग रही है। और आप किसी भी प्रकार का प्रेशर एग्जाम में ना लें। जाके आप 5 मिनट के लिए हेड डाउन करें, रिलैक्स हो जाएं और उसके बाद में पेपर की शुरुआत करें।
माँ सरस्वती को याद करते हुए आप पेपर की शुरुआत करें। मैं उम्मीद करता हूँ आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और अपनी तैयारी आप लगातार रखें। ये 1 महीना जो आपके पास है ये आपका भविष्य तय करने वाला है। तो इस 1 महीने में आपको इतनी मेहनत करनी है जितनी आपने पिछले 8 से 10 महीने में नहीं की। तो बहुत धैर्य के साथ आपको तैयारी करनी है, नींद भी आपको पूरी लेनी है। बाकी एक्टिविटी जो भी आप मोबाइल टीवी देख रहे थे वो आप ज़रूर बंद कर दें, पूरी नींद लें और बहुत ज़्यादा जितना हो सके उतना आप अपना टाइम पढ़ाई को दें। आप किसी भी सब्जेक्ट को कमज़ोर ना समझें कि इस सब्जेक्ट को मैं आराम से पास कर लूँगा। पास नहीं करना, उसको आराम से जिसको आप पास कर सकते हो उसमें अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, आपकी बहुत अच्छी परसेंटेज बन सकती है उस सब्जेक्ट से। इसलिए सभी सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट हैं और जो आपको ईजी लग रहा है सब्जेक्ट उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं और परसेंटेज बढ़ा सकते हैं अपनी। तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ेंगे, सही तरीके से उनका जवाब देंगे। इसके लिए एक CBSE ने सर्कुलर जारी किया था और प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए उन्होंने अलग अलग तरीके बताए थे कि किस सब्जेक्ट में आपको किस प्रकार से पेपर को सोल्व करना है। उसका मैं एक वीडियो बनाऊंगा आपके लिए और वो जल्दी ही आपको वीडियो मिल जाएगा। उसमें हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। तो वो इंस्ट्रक्शन मैं आपको बताऊंगा, कुछ सब्जेक्ट की मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद में उसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। आप वहाँ से ले सकते हैं टेलीग्राम चैनल से और उसको एक बार ज़रूर पढ़ लेंगे। बहुत ही काम की इन्फॉर्मेशन CBSE ने आपको दी है। यहाँ पर आपको मेरी तरफ से गुड विशेस, विशिंग यू सक्सेस इन योर एग्जाम्स, में गुड लक बी इन योर फेवर एंड योर प्रिपरेशन ब्रिंग फैंटास्टिक आउटकम्स। तो ये तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके जो आउटकम्स आएंगे वो बहुत अच्छे आएंगे। आपने तैयारी बहुत अच्छे से की है तो आपका परिणाम भी बहुत अच्छा आएगा। और हमें बिना फल की इच्छा किए अपनी मेहनत लगातार करनी है। अगर आप लगातार मेहनत करते हैं तो आपका परिणाम हमेशा सकारात्मक होगा। और जो आपने सोच रखा है कि मैं आगे जाकर भविष्य में ये तैयारी करना चाहता हूँ या इस प्रकार से मैं कुछ बनना चाहता हूँ, उस लक्ष्य को आप जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। थैंक यू।